तो आज हम लोग शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे देखिएगा, लिखा जाता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, अब लोग इसको कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना, दिया है, तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे वह खेलती है, लास्ट में ती आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तुम दौड़ते हो, लास्ट में ते आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कि लिखा है कि राम आराम पढ़ता है। ये चीज सारे चीजें हम आप लोगों को समझा देते कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको क्यों कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि कोई काम नहीं होता है, यानी कि सिर्फ बात होती है। और कि इस कितने प्रकार के लोग हो जाते हैं? 3 प्रकार का। कितने प्रकार के लोग होते हैं? 3। एक तो कहने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसके बारे में बात होती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हमने पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया, पूछा है ना अभी कि तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया, तो मैं पूछ रहा था, यानी मैं बोल रहा था, तुम सुन रहा था, बात किसके हो रही थी? साजिश के बारे में बात हो रही थी। तो जो बोल रहा है वो, जो सुन रहा है वो, जिसके बारे में बात हो रही वो, 3 आदमी हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम लोग बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं पर्सन। क्या कहते हैं? पर्सन। तो पर्सन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पर्सन। ठीक है, पर्सन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। होता है कि नहीं होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब क्या है देखिएगा, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है, जो बोलता है, यानी कि जो बोल रहा है उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है, यानी कि जो सुनता है उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। ठीक है, और यहां पे जिसके बारे में बात हो रही है उसके क्या कहते हैं हम लोग? थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? थर्ड पर्सन। ठीक है, होते कि नहीं होते? तो अभी मैं ये देखो, ये और ये दोनों बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदलते रहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। वो कैसे? देखिएगा, वह अगर सवाल की मैं पूछ रहा था आपसे कि वो क्यों नहीं आया, तो मैं बोल रहा था तो आप सुन रहे थे। अब आप बोलिएगा कि हाँ सर ये कारण था इसलिए वो नहीं आया, तो आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तो बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड, लेकिन दोनों केस में बात किसकी हो रही थी? थर्ड पर्सन वाले की बात हो रही थी। बात समझ रहे हैं ना? तो फर्स्ट सेकंड बदलते रहते हैं, लेकिन थर्ड नहीं बदल रहा है। क्लियर है? अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के भी 2 टाइप होते हैं। अब जैसे कि मैं पूछ रहा था, मैं अकेला था और तुम लोग बताने वाले 3 थे कि नहीं थे? तो जो अकेला है उसको सिंगुलर, यानी एक। जो एक से ज्यादा उसको क्या कहेंगे? प्लुरल। हो सकते हैं, अगर मान लो सपोज हम हैं और आदित्य सर भी होते तो हम लोग 2 आदमी होते, एक और सर कोई होते 3 आदमी हो जाते। तो हम लोग पूछते तुम लोगों से, तो बताने वाला भी 3 आदमी, पूछने वाला भी 3 आदमी और बताने वाला भी 3 आदमी, तो दोनों के दोनों प्लुरल हो जाते। या फिर मान लो कि हम लोग सर रहते, एक बच्चा आता तो उसे पूछते कि फलाना ने क्यों नहीं आया है, तो पूछने वाला प्लुरल, बताने वाला सिंगुलर। तो सिंगुलर और प्लुरल कुछ भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर मतलब एक आदमी और प्लुरल मतलब एक से ज्यादा आदमी। बात समझ रहे हो? तो ये बताओ कि फर्स्ट पर्सन में भी 2 केस हो सकते हैं, सेकंड पर्सन में भी 2 केस हो सकते हैं,
और थर्ड पर्सन में भी दो केस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि तुम्हारे दोस्त में 5 आदमी नहीं आता तो हम लोग पूछते कि नहीं कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। हो गया ना? यदि दोनों केस में काम करेगा ये, तो हम यहां पे लिखते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, और प्लुरल, प्लुरल मतलब एक से अधिक, यानी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ठीक है ना? तो यहां पे बात करिएगा फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन कौन सा होता है। ठीक है? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो जाएगा आई। आई मतलब क्या होता है? मैं तुमसे अकेले बात कर रहा हूं। और अगर यही प्लुरल होता तो आई का क्या बन जाता? वी। वी वी मतलब हम लोग। बात आई समझ में? आई कि नहीं? अगर यही होता है कि सेकेंड पर्सन, कि तुम या तुम लोग, होता कि नहीं? तुम या तुम लोग, दोनों का इंग्लिश क्या होता है? यू। होता कि नहीं होता है? आप या आप लोग, दोनों का मतलब क्या होता है? यू। तो यहां पे अगर सेकेंड पर्सन में भी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का अगर सिंगुलर की बात करें तो यू मतलब क्या होता है? तुम। होता है ना? अगर इसी का प्लुरल की बात करें तो मीनिंग हमारा यू ही होगा, लेकिन उसका हिंदी क्या हो जाएगा? तुम लोग या आप लोग, या तुम या आप। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मीनिंग एक ही है, मतलब बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? आगे बात समझ में? चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि थर्ड पर्सन में कौन कौन। वह क्यों नहीं आई, लड़की हो सकती है, तो यहां पे लिख लेंगे सी। सी मतलब वह क्यों नहीं आया, लड़का होगा तो उसको लिख लेंगे ही मतलब वह। हो सकता है ही, सी और इट। इट का मतलब होता है, इट का मतलब क्या होता है? निर्जीव के लिए होता है। ठीक है? बताए थे ना उस दिन, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, यह या वह दोनों हो सकते हैं। ठीक है? चलिए उसके बाद कोई नाम हो सकता है, जैसे मैंने पूछा कि साजिद क्यों नहीं आया, नाम है कि नहीं है? अकेला है कि नहीं हो? तो यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल में रामश्याम सीता गीता कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है? अब ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि प्लुरल में वे लोग क्यों नहीं आए। एक होता तो हम लोग वे लोग कहते, नहीं ना कहते? वे लोग नहीं कहते, तो क्या कहते हैं हम लोग? वे लोग क्यों नहीं आए। तो वे लोग का क्या होता है? दे मतलब क्या होता है? वे लोग। अब यहां पे एक चीज और आ जाता है कि वे और वे लोग में अंतर है कि नहीं है? वे बहुत चोर आदमी है, वे बहुत चोर आदमी है, तो नहीं अकेले आदमी है ना। वे लोग बहुत चोर है, यानी कि बहुत लोग हैं। तो याद रखिएगा अगर सिंगल वे लिखा है, मतलब समझ में आ रहा है, तो वे का हिंदी क्या हो जाएगा? ही। वे बहुत चोरनी है, तो लड़की होगी तो सी। हो सकता है ना? तो वे लोग होगा तो क्या लगाएंगे? दे। दे मतलब वे लोग। तो वे लोग है ना, तो हो सकता है कि और भी लोग हो। जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं, यहां पे हो सकता है कि राम एंड श्याम, तो 2 लोग हो गए कि नहीं हो गए? प्लुरल हो गया कि नहीं हो गए? तो 2 लोग भी हो गए ना, तो प्लुरल हो जाएंगे। नाम अकेला है तो सिंगुलर है, नाम अगर डबल हो गया ट्रिपल हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है? चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तुम, देखिए जिससे हम लोग लिख लिए इसी से। अब सिंगुलर प्लुरल तो हम लोग समझ गया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये सारी चीज हम लोग समझ गए। ठीक है? अब इसके बाद जो हमारा वर्ब होता है ना, वर्ब भी, तो यहाँ पे रीड हो गया, READ, क्या हो गया? रीड। रीड हो गया। तो ये सिंगुलर है कि प्लुरल है? यहाँ पे
ये यहाँ पे प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम READS रीड्स लगा दे तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना कि अगर रीड है तो प्लूरल और रीड्स है तो सिंगुलर। तो अब यहां पे देख लेना कि किसी भी वर्ब के साथ अगर s या es जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। अगर सिंगल है तो उसको प्लूरल कहेंगे। जैसे मान लो यहां पे है ना इट, इट मतलब क्या होता है? खाना। तो ये प्लूरल है और यहीं पे लगा दे हम लोग EATS इट्स, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब यहां पे अभी जब तुम पढ़े हो कि सिंगुलर और प्लूरल पढ़े हो ना वर्ब के साथ, जैसे सब्जेक्ट जो है, तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर प्लूरल पढ़े हो ना, तो देखो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ब जो होगा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है काऊ, काऊ मतलब एक गाय, और COWS काउज मतलब बहुत सारे गाय। तो यहाँ पे करने वाला तो है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में S या ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। क्या सब्जेक्ट में S या ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में S या ES लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। बात समझ में आया? आई बात समझ में? फिर से एक बार समझिएगा। अगर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब जो करता है, हम लोग आम खाते हैं, तो हम लोग क्या है? प्लूरल हो गए। तो प्लूरल जो है ना, अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट में S या S लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वही अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है उसमें अगर हम S या ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लूरल बन जाएगा। लेकिन वही जो वर्ब है, वर्ब में S या ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ रहा? चलिए, अब यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पे कहोगे कि सर इज आर एम लगेगा? नहीं लगेगा, इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? कैसे इसको बनाएंगे? ऐसे देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनावट। क्या होता है? बनावट, यानी इसको कैसे बनाते हैं। तो देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 या V1 तो देखो प्लूरल हो गया, लेकिन V5 क्या हो जाते हैं? सिंगुलर हो जाते हैं। V5 को क्या कहते हैं हम लोग? सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? V5 को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। आई बात सुनो ना, V5 कैसे बनता है? वर्ब में हम लोग S या ES जोड़ करके बनाते हैं V5। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि वह खेलती है, वह खेलती है यानी कि कोई लड़की होगी, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? लड़की है तो सी। अब लड़की है तो सी सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल? अब का सब सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब देखोगे सी क्या है? सिंगुलर है कि नहीं है? तो जो अगर इसका वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो देखो खेलना का क्या होता है? प्ले। प्ले क्या है? प्लूरल है, इसमें एस लगा दो, प्लेस। सी प्लेस, वह खेलती है। बात समझ में आया? नहीं समझ आया? ये तुम दौड़ते हो, तुम यानी कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? तुम खेलते हो। देखो तुम जो है ना, तुम का वर्ड समझ में नहीं आता है कि तुम लोगों के लिए भी तुम होता है, तुम लोगों के लिए भी यू होता है, तुम के लिए भी यू होता है, यानी कि V1 ही लगेगा। यू में क्या लगेगा? हमेशा
V1 ही लगेगा। जैसे कि तुम दौड़ते हो तो यू रन। अब रन से नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि राम पढ़ता है, राम सिंगुलर है कि प्लूरल? राम सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर कि प्लूरल? सिंगुलर होना, काम करेगा तो अकेला ही करेगा ना, यानी कि READ इसमें एस लगा देना, क्या हो जाएगा, रीड्स। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अब आपसे बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें, है ना, राम और श्याम पढ़ाते हैं, राम और श्याम पढ़ाते हैं, यहां पे लिखेंगे राम एंड श्याम, दो आदमी हो गया। तो अब बताइए कि वर्ब यहां पे प्लूरल लगेगा कि सिंगुलर? प्लूरल लगेगा। तो राम और श्याम पढ़ाते हैं, तो राम एंड श्याम टीच, क्या हो जाएगा, टीच, ठीक है। यहां पे मान लीजिए लिखा है हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल का वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब क्या लिखेंगे, वी रीड। मतलब अब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आएगा आप लोगों को?